हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवेंद्री। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम पेडागोजी का बहुत ही आईएमपी थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, जो ऐसा कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ना आता हो। ये केवीएस के साथ में सुपर टेट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय पियाजे, जैसे हम हिंदी में कहते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो गाइज, कुछ पियाजे के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पियाजे वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। एंड पियाजे वॉज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्ट मीन्स किसी भी चीज़ का निर्माण करना। तो इसमें जो बेसिकली पियाजे ने बताया है, उन्होंने बताया है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। बच्चों को इन्होंने लिटिल साइंटिस्ट भी बोला है। तो इन्होंने जो रिसर्च की है वो अपने खुद के 3 बच्चों पर की है। कॉग्निशन में हम कैसे सीखना है और कैसे थॉट प्रोसेसिंग होगी, इन सब चीज़ों को हम कॉग्निशन में देखते हैं। तो गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं। गाइज, ये कुछ की पॉइंट हैं जिन्हें हम बाद में डिटेल में भी देखेंगे। स्कीमा, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम एंड एकोमोडेशन। तो गाइज, हम सबसे पहले स्कीमा को देख लेते हैं। स्कीमा जो है, हमारे ब्रेन में एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर और रूम्स हैं जो अलग अलग नॉलेज के लिए बने होते हैं, जिनमें हम अलग अलग नॉलेज को स्टोर करते हैं। लाइक जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ पे अलग अलग बुक सेल्फ्स बनी होती हैं, उसी टाइप से ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें हम नॉलेज को स्टोर करते हैं और एक स्कीमा बनाते हैं। तो जैसे कि जो स्कीमा बनता है वो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इन दोनों के थ्रू बनता है। तो जैसे कि किसी बच्चे ने एक साइकिल को रोड पे देखा और उसकी माँ ने बताया कि बेटा ये साइकिल है, ये रोड पे चलती है, इसके 2 पहिए होते हैं। इस तरीके से ये उसे पता चल गया कि ये 2 पहिए होते हैं और रोड पे चलती है, ये एक साइकिल है। और उस साइकिल का उसने बच्चे ने स्कीमा बना लिया। और नेक्स्ट टाइम जब वो रोड पे साइकिल को देखेगा तो उस चीज़ को देखेगा तो इक्विलिब्रियम, मतलब साइकिल देखेगा और उसको याद आ जाएगा वो अपने स्कीमा में जो उसने स्टोर किया, जो स्कीमा बनाया साइकिल का, और वो उस साइकिल को पहचान लेगा। लेकिन जब न्यू सिचुएशन आएगी, मीन्स जब उसे मोटर बाइक रोड पे दिखेगी और वो उसको साइकिल ही समझेगा, लेकिन थोड़ा सा उसको कन्फ्यूजन होगा, बिकॉज वो तो साउंड भी करती है और वो फास्ट भी चलती है, तो उसको उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, ये डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो जब उसको चीज़ों का पता चलेगा कि ये बाइक आवाज़ करती है और ये फास्ट चलती है और ये बाइक है, ये साइकिल नहीं है, जो साइकिल का जो उसका स्कीमा बना हुआ है उसमें चेंज आएगा। ये जो स्कीमा बना है जो पुराना, उसमें ही चेंजेस करके एकोमोडेशन होता है। आई होप गाइज आपको भी ये स्कीमा और एसिमिलेशन दोनों क्लियर हो पाए होंगे। तो गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को देख लेते हैं। ये 4 हैं। जो फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, जो बर्थ टू 2 ईयर होती है। सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 to 6 ईयर होती है। एंड थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 to 11 होती है। फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 ईयर से ऊपर के लिए होती है। तो गाइस, अब हम सेंसरी मोटर स्टेज को देख लेते हैं, जिसे हिंदी में संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। सेंसेस आर टीचर, इसमें सेंसेस आर टीचर्स होते हैं, मतलब जो बच्चा है अपने सेंसेस के थ्रू ही सीखता है। इसमें बच्चे का इमिटेटिव बिहेवियर होता है एंड इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। मीन्स जो बच्चा है वो अपने सेंसेस के थ्रू ही सीखेगा, सेंसेस ही उसके टीचर होंगे। ऑब्जेक्ट्स परमानेंस में जैसे कोई भी चीज़ बच्चे को हम दे रहे हैं टॉयज, और उससे लेकर रख दिया, तो बच्चे को लगता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें ऑब्जेक्ट्स परमानेंस आने लग जाता है। जिसमें जैसे बच्चे को कोई भी चीज़ हम दे रहे हैं, वो उठा के अगर हमने कहीं दूसरी जगह रख दी तो बच्चा रोने लग जाएगा। अगर वो रोएगा भी नहीं तो, लेकिन उसको पता है कि वो एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, भले ही वो उसके सामने नहीं है, बट वो है, कहीं ना कहीं पे रखी हुई है। ये ऑब्जेक्ट्स परमानेंस उस बच्चे में सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है। प्री ऑप्शनल स्टेज, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, इसमें ईगोसेंट्रिज्म बच्चे के अंदर आ जाता है। एनिमिज्म भी बच्चे में होता है। इनरिवर्सिबिलिटी बच्चे के अंदर होती है। एंड क्रूशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। ईगोसेंट्रिज्म में बच्चा है ना, जिसे हम अहम केंद्रित भी बोलते हैं, मतलब बच्चा अपने आप को ही देखता है, उसको लगता है कि दुनिया मेरे से ही शुरू हो रही है, मुझ पे ही ख़त्म हो रही है। मीन्स उसको लगता है कि जैसे कि वो रोने पर चॉकलेट से खुश हो जाता है तो सब लोग रोने पे चॉकलेट से खुश हो जाएंगे। उसको हमेशा मतलब ऐसा ही लगता है, मतलब उसे जो खुद फील होता है वही वो दुनिया के लिए भी सोचता है। और इसे टॉयज भी कहते हैं।
एंड एनिमिज्म मीन्स उसको मतलब सभी लोग मतलब सजीव लगते हैं, सारी चीज़ें मतलब उसको लगता है कि सारी की सारी चीज़ें सजीव हैं। इरिवर्सिबिलिटी मतलब वो जैसे 2 × 5 10 तो कर लेगा, बट 5 × 2 में वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा कि क्या होगा। एंड क्रूशल स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब इसमें बच्चा की भाषा का बहुत ज़्यादा विकास होता है। बट गाइज प्याजे ने एक चीज़ कही है जिसे आपको ध्यान में रखना है। प्याजे ने कहा है कि पहले बच्चे में सोच आती है, उसके बाद भाषा आती है। पहले वो सोचता है, उसके बाद में उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। थर्ड है कॉन्क्रीटिव ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा लॉजिकली सीखने लग जाता है, लॉजिकली सोचने लग जाता है वो। एंड वो रिवर्सिबिलिटी बच्चे में आ जाती है, मीन्स अब वो 5 × 2 भी कर सकता है और 2 × 5 भी कर सकता है। ट्रांजिटिविटी में बच्चा मतलब देख के सॉल्व कर सकता है। एंड सीरिएशन में मतलब वो छोटा बड़ा इन सब चीज़ों को दे सकता है। साथ ही उसमें क्लासिफिकेशन भी आ जाता है, वो चीज़ों को क्लासीफाई कर सकता है, मीन्स वो शेप्स में क्लासीफाई कर सकता है, लाइक सर्कल एंड ट्राइंगल, इन सब चीज़ों में वो क्लासीफाई कर सकता है। उसमें मास एरिया वॉल्यूम की भी समझ आ जाती है, मतलब मास एरिया में वो लाइक जैसे कि ग्लास और कटोरी में पानी बराबर है, तो वो ये उसको ये नहीं लगेगा कि ग्लास में ज़्यादा पानी है और कटोरी में कम पानी है। वो इन चीज़ों को मतलब मास को वो समझने लग जाता है, वॉल्यूम को समझने लग जाता है। और इस एज को लेटर चाइल्डहुड और प्री गैंग एज भी हम इसको बोलते हैं। तो फोर्थ एंड लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। अब मीन्स कॉन्क्रीट में जो उसके सामने उन्हीं चीज़ों को वो सॉल्व कर पाता है और उन्हीं चीज़ों को समझ पाता है, लेकिन फॉर्मल स्टेज में बच्चा जो उसके सामने नहीं है उन चीज़ों को भी समझ पाता है। ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसके अंदर हमें आ जाती है। एंड डिडक्टिव एंड इंडक्टिव दोनों रीजनिंग वो सॉल्व कर पाता है। और उसके अंदर एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है, जिसमें उसको लगता है कि दुनिया उसी की जैसी है और दुनिया को उसी की जैसा सोचना चाहिए, वो जो सोचता है वो ठीक है। उसके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग भी आ जाती है और वो परिकल्पनाएं भी करने लग जाता है। और इस एज को हम लोग गैंग एज भी कहते हैं। अब गाइस हम नेक्स्ट एजुकेशन इम्प्लीकेशन देख लेते हैं कि मीन्स इस जो थ्योरी है इसका एजुकेशन में कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो जो प्याजे ने जो मेन चीज़ जो इसमें बताई है वो ये है कि बच्चा है ना खुद करके सीखता है। बच्चे को खुद सीखता है, मतलब आप अपने आप को ज्ञानी मत समझो, बच्चा खुद सीखेगा, उसमें ऑलरेडी इतनी एबिलिटी है कि वो सीख सकता है। और दूसरी बात ये है कि बच्चे की जो स्टेजेस जो हैं वो उसी के थ्रू सीखेगा, वो सीढ़ी दर चढ़ेगा। आप ऐसा नहीं है उसको डायरेक्ट 4th स्टेज में पहुंचा दो, ऐसा नहीं है। एंड ये जो बच्चा है अलग सोचता है बट कम नहीं सोचता। वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो बड़ों से कम सोचता है, नहीं, वो बस अलग टाइप से सोचता है, अलग तरीके से सोचता है, लेकिन वो कम नहीं सोचता है। एंड इसको हम बच्चों में मतलब यूज़ कर सकते हैं कि एज के थ्रू करिकुलम को अच्छा करिकुलम बना सकते हैं इस थ्योरी को यूज़ करके, और बच्चों में को फैसिलिटेट कर सकते हैं और उन्हें डिस्कवर करने दे सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी एजुकेशन को और सुधार सकते हैं। तो गाइज़ आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच।